लोग ये भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश भी अभी एक बात बोले कि अरे यार तुम विधायक न बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। अरे विधायक न बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बयान किसका है? ये बयान एक सांसद का है। सांसद के मुंह से इस तरह की बयान और इस तरह से बचकानी बातें मैं जानता हूं कि शूट नहीं करता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि ये बयान किसी और का नहीं बल्कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की है। और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्या कर लोगे भैया तुम? चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे मैं, हम लोगों को जब अवसर मिला तो हम लोगों ने एक सांसद के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको हमने बखूबी निभाया। आपको इसलिए नहीं दिखा कि आप एक कुएं के मेढक हैं। तो इसका तो मैं सबसे बेस्ट जवाब यही जानता हूं कि जो सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि छपरा विधानसभा क्षेत्र से खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। खेसारी लाल यादव जब से मैदान में उतरे हैं तब से लेके अब तक कई बीजेपी के बचकाने नेता आके इन पे गलत टिप्पणी करते हैं। कभी सम्राट चौधरी नचनिया कहते हैं, कभी रवि किशन आके इन पे बयान देते हैं। हाँ, वो रवि किशन जो सांसद में बैठ के समोसे पे बात करता है। कहीं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। अभी हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इनको कहा था कि विधायक न बन रहे हो, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। आप सोच करके देखिए कि ये कितनी छोटी और तुच्छ बात है जो दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने बयान में कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश भी अभी एक बात बोले कि अरे यार तुम विधायक न बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। अब इस बयान को लेकर खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव को जिस तरह से धोया, जिस तरह से अपने बयानों के दम पर इन्हें करारा जवाब दिया, वो तरीका वाकई बेबाक तरीका था। लग रहा है काम हुआ होता तो देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आज हमारे यहाँ के व्यापारी को पैसे नहीं चाहिए, आप व्यवस्था दे दो इनको। ये सक्षम है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन आपको जिम्मेदारी दिया गया है क्या कि बेहतर रोड बना दीजिए, बेहतर स्कूल बना दीजिए, बेहतर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, बेहतर अस्पताल कर दीजिए। भाई बाकी हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा के जितने भी एनडीए के जितने भी नेता हैं उनसे आप अगर सवाल करिएगा ना कि रोजी रोजगार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तो इस पे बात ही नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ ट्रोल करना जानते हैं, वो शब्दों के साथ किसी को छोटा करना जानते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है। मैं देखिए, सरकार बुरा नहीं होता है, उसमें रहने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग बुरे होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं। हम तो इसलिए भेजते हैं, उनसे विकास की बात अगर पूछिए तो कहते हैं कि हमने ये बनवा दिया, हमने मंदिर बनवा दी, मस्जिद बनवा दी, गुरुद्वारा बनवा दी, हमने बिजली दे दी, हमने ये दे दी। अरे भाई, तो रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करना है, हमें अमेरिका जाना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश भी अभी एक बात बोले कि अरे यार तुम विधायक न बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। करने वालों के लिए बहुत काम है भैया, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। और करने वालों के लिए ना छोटा पद भी। मैं किसी मुखिया है यहाँ पे, कौन से गांव है बंटी, जिसे मुखिया होकर भी अपने पूरे गांव को आदमी स्वच्छ बना दिया है। सोचिए, एक मुखिया का प्रत्याशी अपने गांव को स्वर्ग की तरह सजा सकता है, तो क्या एक विधायक अपने शहर को स्वर्ग की तरह नहीं सजा सकता? आज हथुआ मार्केट में बताइए, इतना प्यारा मार्केट हमारे, मुझे लगता है कि बिहार का इससे बेस्ट मार्केट नहीं मिलेगा। और एक शौचालय नहीं है यहाँ पे। अगर मान के चलिए हमारी महिलाएं, हमारी बेटी बहन अगर इसमें मार्केट करने आती है, सोचिए कि उनका क्या बुरा हाल होगा। क्या ये एनडीए की सरकार को नहीं दिखता है? तो मेरे कहने का मतलब कि हमारी व्यापारी हमारी जान है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, और हम इनको सुविधा नहीं दे पा रहे। हमें यहाँ क्या करना है, नहीं करना है, मेरा विषय नहीं है, यहाँ के लोगों को कराना है मुझसे। ये मुझे बोलेंगे कि बाबू ये काम कर दे, मैं जाति प्रथा से अलग इंसान हूँ, मुझे इंसान बन के रहना है, मैं सबका भाई बन के रहना चाहता हूँ और सबका भाई बन के ही सेवा करना चाहता हूँ। पैसे कमाने आया नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा धंधा अलग है।
हाँ, उस धंधे को भी मैं चालू इसलिए रखूंगा कि किसी माँ की दवाई, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। खातिर हमारे कमाए के कराई। और जहाँ तक फंड की बात है सर, अगर हम लोग धारणा दे तो हमारे छपरा सदर के लिए फंड बहुत मिल सकता है, बशर्ते सिर्फ एक खेसारी को बोलने से नहीं होगा। हाँ, मेरे पास आवाज है, लेकिन मैं जहां भी बोलूंगा, अगर मैं विधानसभा में बोलूंगा ना तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड सुनेगा खेसारी को कि खेसारी छपरा के लिए बोल रहा है। तो एक आवाज चाहिए छपरा को जो बेहतर विकास के लिए अपना आवाज विधानसभा में रख सके। और मुझे विश्वास है कि आज इस बार जो होगा, इस बार सरकार बदलेगी और सिर्फ इसलिए बदलेगी कि 5 साल देखने में जाता क्या है, 20 साल देखे ना हम, तो 5 साल में जाता क्या है, जातिवाद से हटके हम एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दें। और उसके बाद देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे इस सरकार को भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। सही। गार्जियन है, सबको पैर छू प्रणाम करते हैं। और मैं यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ की व्यवस्था से लड़ने आया। मेरा कोई प्रतिबंधी नहीं है, न ही किसी सरकार से लड़ने आया। मैं इस हथुआ मार्केट में पंकज सिनेमा बंद हुई है। पहली बार जब छपरा देखा था तो मैं परीक्षा देने आया था तो छपरा देखा था। मैं उस समय का छपरा और आज का छपरा बदला कुछ नहीं है, सिर्फ हम परेशान हुए हैं। ये जो नाले की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा मार्केट है, देखा जाए तो इतनी प्यारी प्यारी दुकान और आप सबका बहुत सहयोग हुआ है। बताइए, हमारे माता बहन बेटी इस पूरे मार्केट में शॉपिंग करके आती है, लेकिन एक भी टॉयलेट सरकार द्वारा यहाँ पे नहीं बनाया। सोचिए कि माँ बहनों के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है, जबकि बड़े बड़े शहरों में। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा सही है तो ही मुझे वोट दीजिएगा। मैं वोट मांगने नहीं बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेने और छपरा शहर को अपने दिल में बसा कर जाना चाहता हूँ। और मैं ये कहने आया हूँ कि अगर आपका बेटा आप लोगों के विश्वास पे खरा ना उतरे तो आप इसको जीवन में अगली बार कुछ भी मैं वादा कर दूं, मुझे वोट कर दीजिएगा, अगली बार मुझे हरा दीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आप लोगों के आशीर्वाद से एक गरीब बेटा भैंस पे चढ़ने वाला आपका पढ़ाई पे चढ़ रहा है आप सबके प्यार से। मुझे पता है कि गरीबी होती क्या है। मैं अमीर पैदा नहीं हुआ, मैं खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे गरीब पैदा किया ताकि अमीर बनने का सपना पाल के मैं अपने आप को बड़ा करूँ। ये राजनीति मेरे लिए बिजनेस नहीं है, करने के लिए ना बहुत काम है और नहीं करने वाले के लिए धरती पे कोई काम नहीं है। ये इतना प्यारा जगह है, शायद इसमें बेहतर पार्क बनाया जा सकता था, बेहतर स्टेडियम बनाया जा सकता था। लोग कहते हैं हमारे, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन मैं ही लेता हूँ, हमारी राखी दीदी कह रही है कि 15 दिन वाले विधायक चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि सीए चाचा तो 10 साल इसी शहर में रहने लगे, क्या हुआ? अब बेटा हो गया, आंख हो गया तो क्या फायदा? लेकिन बेटा हो और उसके पास अगर आंख हो ना तो अमेरिका में रहने भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो आपको दिखना चाहिए कि हमारे परिवार में, हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है। और जिसको प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगा, दुनिया का कितना भी बड़ा आंख वाला क्यों ना हो, मैं उस दीदी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आप सबका दिल जीतने आया हूँ, आपका प्यार पाने आया हूँ। करने के लिए मेरे पास और कमाने के लिए एक बिजनेस है और वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने संगीत के कमाई से किसी बहन की सगाई, किसी माल की दवाई और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई अगर सरकार ना करे। खेसारी लाल यादव ने अपने बयान में कहा कि सांसद हो या विधायक, जिनको काम करना होता है उनके पास बहुत काम होते हैं, जिन्हें काम नहीं करना होता है उनके पास कोई काम नहीं होता है। सुनिए खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। करने वालों के लिए बहुत काम है भैया,
नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। आपको बता दें खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने वोटर लिस्ट से अपने पत्नी चंदा देवी का नाम कटा हुआ पाया, उसी वक्त इन्होंने ठान लिया कि अब बिहार को बदलने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि अपना योगदान राजनीति में दिया जाए। वक्त आ गया है कि अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाए। वक्त आ गया है कि अब हमें नहीं बल्कि बिहार को बदला जाए। वक्त आ गया है कि बिहार के हालात को सही किया जाए। इन्हीं सभी मुद्दा को लेकर के ये आरजेडी से टिकट लिए हैं और छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनको कितनी वोटें मिलनी चाहिए? क्या ये जीत पाएंगे भी या नहीं? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इनका धोने का तरीका कितना बेबाक था, इसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कमेंट से लिख के ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखते रहिए न्यूज़ वाला। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अराफात अहमद। जय हिंद।